बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो कि ये हमारा ये मान लो कि मीनार है। क्या है हमारा? ये मीनार है, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का कि एक बिंदु कहीं पर मान लो ओ है, ठीक है। एक बिंदु ओ से ये मीनार है, मीनार के शिखर का यहाँ तक मीनार है। यहाँ तक क्या है? मीनार है। मीनार के शिखर से एक बिंदु ओ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कितना है? 30 डिग्री। अब मीनार पे वो झंडा लगा हुआ है, फ्लैग। क्या लगा हुआ है? वो झंडा लगा हुआ है, फ्लैग, ठीक है। ये लगा हुआ है झंडा, ठीक है। ये लगा दिए झंडा, लगा दिए झंडा, फ्लैग एगो। इसके झंडा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। क्या डिग्री है? झंडा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ध्यान दो, जब ये वाला लाइन ले रहे हैं तो कोण 60 डिग्री है। जब ये लाइन ले रहे हैं तो कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण। क्या कह रहा है? इसमें दिया हुआ झंडा के ऊंचाई दिया हुआ है कि झंडा का जो डंडा है ये 5 मीटर का है। झंडा का डंडा कितना है? झंडा का डंडा जो है, झंडा मतलब ध्वज लिखा हुआ है। झंडा का डंडा कै मीटर है? 5 मीटर है। ध्यान दो, ये डंडा जो है, डंडा का हाइट यानी कि मान लो झंडा का जो ऊंचाई है ये 5 मीटर का है। तो हमको पूछ रहा है तो यदि ध्वज के दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये वाला मीनार है। मीनार कहाँ है? यहीं तक, यहाँ पर झंडा लगा हुआ है। झंडा 5 मीटर का है। बताइए मीनार की ऊंचाई है ये वाला, ये कितना है? नहीं, अगर मान लो यहाँ ए है, ये अगर बी है या सी है। क्या पूछा है हमको? हमको पूछ रहा है ए बी की ऊंचाई पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा था हमको मीनार की दूरी पूछ देता। बताइए बिंदु से मीनार के पाद का कितना दूरी है, या बिंदु जो है मीनार से कितना दूरी पर है, इसकी दूरी पूछ सकता था। लेकिन दूरी नहीं पूछा, ये पूछा है इसका मीनार का ऊंचाई। ये वाला नाम है ऊंचाई और दूरी। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई और दूरी। और क्या बनेगा? ऊंचाई है, दूरी है और कोण है। 3 चीज है। अब देखो, अगर त्रिभुज देखो तो ए ओ बी में क्या डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर हम या तो आधार और लंब लेकर काम करते हैं, कितना? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री और tan 30 का कितना होता है? 1/√3। मतलब कि ऊंचाई अगर 1 है तो दूरी कितना है? √3 है। ये मतलब हुआ 1/√3। मतलब क्या? लंब 1, आधार √3, यही ना हुआ। अगर बता दो tan 60 लेते हैं, कितना लेते हैं? त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। आई कितना बन रहा है? 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। और √3 के बट्टा में तो एक अपने मन से कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये क्या हो गया? आधार, यानी कि लंब है कितना? आधार। और tan 60 लेंगे तो पूरा लंब कितना है? AC। लंब कितना? लंब AC। और AC का मान कितना यहाँ पर है? देखो तो लंब हो गया AC, आधार हो गया OA या AO। नहीं हुआ? तो ये पूरा का मान दिया √3। कितना मान है? पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक का √3। यहाँ से तक का मान कितना है? √3 है। और OA कितना है? 1। देखो, जब ई वाला कोण लिए तो हमको ई वाला आया √3, और जब ई वाला कोण लिए तो कितना आया? कहा कि 1 है। इतना इंसाफी है। दूरी तो इतना ही ना है। ई वाला कोण लो चाहे ई वाला कोण लो, दूरी तो √3 है तो √3 ही रहना चाहिए। √3 है तो √3 ही रहना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको √3 बनाना चाहिए जबरदस्ती। √3 अगर नहीं है, क्योंकि ये वाला कोण लो चाहे ये वाला कोण लो, ये तो दूरी है, ये आधार बराबर आना चाहिए। जब ई वाला कोण लिए तो हमको आधार आया √3, जब ई वाला कोण लिए आधार आया हमको 1। क्या कहते? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखो, इसको अगर √3 से गुना कर देंगे तो कितना? √3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा √3। इसको अगर 1 को अगर √3 से गुना कर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और √3 हो गया। इसका अनुपात इसके साथ है, इसका अनुपात इसके साथ है। नहीं, इसका अनुपात इसके साथ है, इसका अनुपात इसके साथ।
जब इसको √3 से गुना किए तो इसका अनुपात, तो ये देखो अगर √3 है और इसको भी √3 कर दिए तो कट के तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, तो इहो 1 तो इहो, तो इस बात बराबर। लेकिन कितना आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए √3, कितना आना चाहिए √3, तो इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। आप देखो √3 बट्टा में √3 कट जाएगा तो √3 में बच जाएगा, √3 हमारा बच जाएगा। अनुपात बराबर करना पड़ेगा, इसका अनुपात इसके साथ है तो जितना से इसको गुना करेंगे उतना ही से इसको भी गुना करेंगे बराबर से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3, कितना हो गया 3। अब हमारा सवाल बन गया है, बन गया। देखो 3 है, ये 1 है, तो ये देखो, अगर ये देखो थोड़ा फोटो हम थोड़ा सही कर दो, फोटो थोड़ा सही कर दो, गड़बड़ हो गया फोटो, इसको थोड़ा और नीचे से लो। झंडा का डंडा बड़ा है, झंडा का डंडा क्या है, बड़ा है। अब देखो ये कितना है, 1 है। अब देखो पूरा हमको आया कितना, ठीक है, यहाँ बी कर दें, बी कर दिए। तो देखो झंडा डंडा कितना है, बड़ा है। देखो कैसे, ये 3 है, ये कितना है, 1 है। पूरा कितना है, पूरा 3, तो ये वाला 1 के निकाले, ये वाला 1 है, पूरा कितना है, पूरा 3। इसका मतलब क्या, ये 2 है, ये 1 है, 3, पूरा 3 का ना पूरेगा। 2 बराबर है 5 के, 2 बराबर 5, 1 बराबर 2.5 के, 2 बराबर 5 है। अनुपात में 2 है, लेकिन 2 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका आधा, 2.5 कितना हो जाएगा। मीनार का ऊंचाई मात्र 2.5 मीटर है भाई, तो बहुत नाइंसाफी है, 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर ही है मीनार की ऊंचाई। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर एवं मीनार के शिखर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई 5, मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई इसमें 2.5 मीटर आ रहा है, यहाँ 2.5 मीटर का है, इसमें नहीं मिलेगा, है इसमें उदाहरण देखो तो, काट दो तो, देखो तो समकोण त्रिभुज AOB में tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसका AB, लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1/√3 बराबर लंब, लंब कितना AB, लंब क्या है AB, आधार AO, आधार AO। एक काम करो ना, इसको H मान लेते हैं, इसको दूरी है ना D मान लेते हैं, ताकि थोड़ा हमको लिखने में भी आसानी हो जाए। क्या, तो लंब को मान लिए कितना, लंब को मान लिए H, इसको मान लिए D, H/D। हमको चाहिए क्या, H से, हमको D से तो मतलब है भी नहीं, तो D बराबर कर लेते हैं, D बराबर D एकम D और √H गुना 3, √3 गुना H, तो H √3, D का मान हो गया √3H। समीकरण 1 कर दो इसको। अब आ जाओ tan 60 डिग्री में, समकोण त्रिभुज इसमें, समकोण त्रिभुज AOC में, समकोण त्रिभुज AOC में आएंगे tan डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, tan 60 का मान √3, बट्टा कुछ नहीं तो 1 तो ही है। लंब देखो इसका, देखो ये लंब पूरा यहाँ से यहाँ तक है, AC, क्या है AC है, तो AC है लंब। एक काम करो, AC को हम AC लिखते हैं, आधार को तो D मान लिया, आधार को हम D कर दिए हैं, D कर दिए, D का मान रख दे, यहीं पर रख दे, D का मान रखने पर चलो पहले बाइक्रॉस गुना कर ही देते हैं। AC एकम AC और √3 गुना D, क्या हो गया √3 गुना D, और देखो D का मान रखने पर, D का मान रखने पर तो AC बराबर √3 और D का मान √3H। रेशियो उतना ही आएगा, जितना बताए हैं यहाँ पर उतना ही आएगा। वही सब काम यहाँ पर लिख करते हैं, लिखित करो, सीखो। √3H और AC बराबर हमारा हो गया 3
रूट 3 का कितना हो गया 3 एच हो गया हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको, लेकिन ए सी बी सी दिया हुआ है तो वहीं से हमारा सवाल बनेगा। हाँ देखो यहाँ पे एक काम आप करो, ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी को लिख सकते हैं पूरा यहाँ जाओ, ए सी को हम लिख सकते हैं देखो पूरा ए सी नहीं, ए सी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी को पूरा ए सी यहाँ से यहाँ तक को हम ए बी या प्लस बी सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए सी को हम ए बी प्लस बी सी बराबर कितना रूट 3 का एच ए बी हमको दिया क्या निकाल माने हैं, ए बी को माने हैं एच, क्या माने हैं ए बी को माने हैं एच, तो ए बी को रख दो एच यहाँ पे प्लस बी सी, अगर बी सी का मान दिया हुआ 5 कितना दिया हुआ है, बी सी का मान 5 इकाई दिया हुआ है, यहाँ 5 भर दीजिए बराबर 3H हुआ। इसको भेज दो उधर तो 3H में से 1H घट जाएगा ना, 2H आएगा तो 5 बराबर कितना हो गया 3H माइनस H बराबर कितना 2H, और H बराबर करेंगे तो 2 कहाँ था इससे बट्टा में जाएगा कि नहीं, देख लेना आप लिख ही देते सब तो आप दिक्कत होगा। 5 बराबर 2H या H बराबर करेंगे तो H बराबर 5 बट्टा कितना 2 यानी कितना आ रहा है 2.5 मीटर 2.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 2.5 मीटर उत्तर ऊपर लिख देना ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर उत्तर। बहुत भारी है, इतना ही हम निकाले थे, इतना काम इतना ही काम हम यही कर दिए थे, इतना ही काम हम वहीं पे कर 14 मिनट का इसमें कह रहा है 14 में शीर्षो देखो इकाई नहीं बना इसलिए बताया लेकिन नहीं बना, करा के शीर्षो 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 नहीं आएगा, तुमने डायरेक्ट 4 लिख दी थी लेकिन निकाले देखिए मध्य बिंदु निकाले नहीं, डायरेक्ट 4 लिख दी है। एक त्रिभुज के जब मध्य बिंदु को मिला करके बनाएगा त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 इकाई होगा। क्या बिंदु कुछ दे दे, बिंदु कुछ भी दे दे, अगर ये त्रिभुज अगर है ये, अगर ये कोई त्रिभुज अगर है, अगर ई मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु तीनों के मध्य बिंदु से मिल करके एक बन रहा है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज 4 बराबर त्रिभुज में बढ़ता है। बड़का त्रिभुज जो है 4 बराबर भागों में बढ़ता है ठीक है। लेकिन इसका जो ये होगा हमारा क्षेत्रफल क्या होगा 4 इकाई, एक इकाई 4 है, एक होगा ये मान लो 1 इकाई, ये भी एक पूरा 4 पूरा क्या होता है पूरा 4 पार्ट, हमारा होगा 1 पार्ट, 1 वर्ग मात्रक होगा, 1 वर्ग मात्रक होगा। कैसे देखो शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष कुछ भी रहे होना यही है, तय थोड़ी यही है, नम्मा का ये प्रमेय है, थ्योरम है ये देखो 0 - 1 दिया हुआ है, 0 - 1 दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ, 0 और 3 दिया हुआ ठीक है। बता सकते मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना x1 + x2 बट्टा 2 + 0 कितना हो गया 2 और 2 बट्टा 2 कितना हो गया 1, कितना हो गया ये 1 होगा, 1 + 3 y1 + y2 3 है 4 बट्टा 2 यानी कि 2। बहुत ही भारी है, क्या इतना नहीं कर सकती है, 10 साल पर ही है, 10 साल समझ रही है। आदमी 1 साल ढंग से पढ़ ले, 1 साल ढंग से 8-9 घंटा पर डे तो कुछ हासिल कर सकता है, जो बनना चाह रहा है वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच जाएगा अगर ढंग से 1 साल पढ़ लेता है। लेकिन यहाँ पर बहुत दिन खिलाया होता है, पढ़ाई पर ध्यान है ये नहीं, न मन है ये नहीं, इस चीज़ को समझ रहे नहीं है, न चीज़ को सीख रहे नहीं है, सिर्फ जा रहे आ रहे हैं, जा रहे खेल रहे आ रहे हैं, स्कूल में जाकर खेल रहे हैं यूँ आग खेलिए रहे हैं। 1 साल अगर दिमाग का दही करके पढ़ लेगा समझ कर दे, लेकिन सीखने पर ध्यान किसी का नहीं रहता है, इस चीज़ को सीखना है, सीखने वाला ध्यान ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे
जीरो और जीरो कितना हो गया, x1 प्लस x2 कितना हो गया, जीरो। देखो ना, जीरो प्लस जीरो कितना, जीरो और जीरो बटा टू, जीरो ही रहेगा। है नहीं तो बांट देगा क्या, हमारे पास है ही नहीं, देगा क्या, करा है जीरो और बांटना है दो आदमी में, चलो जीरो तो भी जीरो, जीरो जीरो बटेगा। माइनस एक y1 प्लस y2, माइनस एक और प्लस तीन कितना आएगा, दो आएगा। तीन में से एक घट ना जाएगा, कितना बचेगा, दो, दो बटा दो कितना हो जाएगा, एक, एक। देखो दो और प्लस जीरो, दो प्लस जीरो कितना होगा, दो, और दो बटा दो कितना हो जाएगा, एक, दो, एक, एक अब माइनस एक, प्लस एक माइनस एक कितना हो गया, जीरो, और जीरो बटा टू आ गया जीरो, बांटना है दो आदमी में, है नहीं, दें क्या। गाँव की भाषा में क्या कहता है नहीं, कहाँ से लग दिए, रहते दम तब ट्रैक्टर ऐसी है यार, 6 दिन कहाँ से दिए, अब तो है जीरो तो कहाँ से देगा हम, जाओ खाली हाथ लेकर के, देखो यहाँ पे अब निकालना है, इसका आइडिया निकालना है। करा कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदुओं से निर्मित या बना त्रिभुज का बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। हम तो कहते हैं एक बार मात्रक होगा, एक बार मात्रक होगा, लेकिन चलो निकाल दिखाते हैं। त्रिभुज यहाँ नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ में इसको ए लिखते हैं, बी सी कर दो, इसको पी क्यू आर कर दो, पी क्यू आर कर दो इसको। तो क्या त्रिभुज पी क्यू आर मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं से निर्मित, बिंदुओं से निर्मित या बना, मध्य बिंदुओं से बना या बना त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आता लगाने, फॉर्मूला आता है लगाने, लगा दो ना, एक बट्टा टू x1 प्लस x2 प्लस x3, 23 31 12, 23 31 12 12, एक पर दो 12, जो में y जोड़ देते हैं, सब में y, यही ना, अब बीच में जो फार्मूला लिखा दिया, अब बैठा दो कहीं से, मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तुम्हारा मर्जी की ना ही हम यहाँ मानेंगे, नहीं मान लो x1 y1 x2, जहाँ पे x1 वहीं पे y1, जहाँ से माने वहाँ से लगातार लाइन से मान लेना, या तो ऐसे घूम जाओ या तो ऐसे घूम जाओ, हाँ सीढ़ी चढ़ो ऐसे चढ़ो, या ऊपर से उतरो या नीचे से चढ़ो, क्या डायरेक्ट पिछला पे नहीं जाएगी, नो कर लो यहाँ पे, चलो यहाँ कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, x3 y3 अब मान बैठा लो, नहीं हो रहा था यहाँ पर लिख लो, लिख देते हैं x1 बराबर कितना, 1, y1 बराबर 2, x3 बराबर x2 0 और y2 1, x3 कितना 1 और y3 0, बैठा लो, आप तो नहीं गलती होगा, अलग लिख दिए, आप बैठा दो, बस रखना यहाँ पर, रखने से रख तो लेगी ना, ये भी नहीं होगा, रख लो आप 1/2 x1, देखो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग वहाँ पर लगाना है, तो वो गलती हो रहा है, तो यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लिख लिए और x1 y2, देखो y2 1 y3 -0 प्लस x2 कितना है 0, ये पूरा 0 कर देगा इसको, यहाँ बाहर में क्या आ गया, ये अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाता है, तो आ जाए यहाँ पर 0 कर देगा, चलो 3 बैठा देते हैं, y3 0 माइनस y1 है माइनस का 2 प्लस x3 1 y1 कितना y1 2 y2 1 कर लो अब 1/2, एक लड़का उन्हें फिर सुबह मार 2 में 0 गया, कितना हो गया, 1 में 0 गया 1 आए की कम, ये आ गया 1 प्लस 0
ये आ गया माइनस का 2 प्लस ये आ गया 1 2 में से गया सही ना। इसके बाद यहाँ आ जाओ इधर देखो 1/2 1 ही कम 1 और माइनस 2 गुना 0 क्या हो गया 0 0 1 ही कम कितना हो गया 1/2 1 का 1 2 1/2 का गुना कितना आ गया कट के 1 वर्ग मात्रा का है कितने का थे। जब एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से निर्मित और त्रिभुज बनता है तो कितना होता है 1 इकाई होगा क्योंकि त्रिभुज 3 गो 4 गो त्रिभुज तो 4 बराबर को त्रिभुज बनता है 4 छोटा छोटा त्रिभुज आता है ये बट जाता है 4 तो क्या होगा मान बराबर होगा अगर ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 इसका क्षेत्रफल 10 तो 10 ये 10 ये 10 जितना सब एरिया क्या होता है सब त्रिभुज दूसरे क्या होता है बराबर इस सब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होता है। बहुत ही भारी नहीं बनता कहाँ नहीं बनता है जरा सीखना है 1000 रुपया लगेगा सिखा देगा कैसे होता है। देखो यहाँ पर पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता तथा उसके पुत्र की आयु मतलब पिता और पुत्र दोनों का आयु को जोड़ देते हैं तब हो जाएगा ना 45 साल का दोनों का मिला के। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पूर्व मतलब क्या अभी से 5 साल पहले अगर अभी 20 साल का था 5 साल पहले 15 साल का 5 घटा गया तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था कितना था। कह रहा है कि 5 साल पूर्व उनके मतलब कि 5 साल पहले दोनों के आयु को अगर गुना करेंगे ना तो आएगा 124 कितना आएगा 124 आएगा। तो उनकी बताइए वर्तमान आयु कितनी है उनकी वर्तमान आयु कितनी है तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ए को मान लो x ए को मान लो y। 15 नंबर लास्ट माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या वर्ष x वर्ष मान लेते हैं ठीक है x वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या वर्ष y वर्ष है। करा है कि दोनों के आयु का जोड़ कितना 5 साल पहले ना दोनों के आयु का योग है 45 साल मतलब कि पिता को आयु को जोड़ दो और पुत्र की आयु को जोड़ दो कैसे साल 45 साल मतलब पिता को माने 1 साल का पुत्र को माने है y साल का और दोनों का योग दे दिया है कि दोनों का जोड़ जो है कितना है 45 साल है। जब दोनों का आयु को जोड़ देते हैं तो कुल आयु का योग निकलता है 45 साल ठीक है। अब कह रहा है अभी से 5 साल पहले अभी से 5 साल वर्तमान से 5 साल पहले पितों में से 5 घटा दो आई पुत्र है y इसका में से भी 5 घटा दो तो दोनों का आयु गुना करते हैं तो मिलता है 124 कितना मिलता है 124 बस हल कर दे हो जाएगा उत्तर। हाँ हल करने आता है चलो कर दो चलो x गुना y तो एक्स वाई ई लिए इससे गुना किए ये लिए इससे गुना किए -5 x ई लिए इससे गुना किए माइनस है प्लस क्या हो जाएगा -5y इसको फिर से करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अब 5 है 25 बराबर 124। अभी तो ये सब सीखते गया ना कोई दिक्कत नहीं होने वाला कोई क्लास सीखो हो गया। लेकिन तुम लोग को दिक्कत हर एक बंदू को दिक्कत है जो घटाओ तक में दिक्कत है सब घटाना पड़ेगा बोला जाता ही है बिना बोलने क्लास पढ़ाई कैसे होगा हैं। देखो ये एक्स वाई आकर लोचा कर दिया है सब एक्स वाई देखो आकर के लोचा कर दिया है सॉल्व करने में तुम थोड़ा कठिन करवा दिया है। देखो कैसे करेंगे इसको करना कैसे है। डायरेक्ट एक्स का मान रख दे कुछ नहीं करो ये एक्स वाई को रहने दो ये देखो 5 कॉमन कर लो यहाँ पर -5 कॉमन करो -5 कॉमन कर लो इसको भेज दो उधर इसको भेज दो उधर नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो यहाँ पर ध्यान दो, -5 कॉमन करेंगे तो ये -5 का कॉमन बच गया कौन, ये एक्स प्लस में, किसमें माइनस कॉमन है, ये माइनस कॉमन है ना, क्या बचेगा प्लस, क्या बचेगा 5 कॉमन, क्या बचेगा वाई, प्लस कितना 25 रखना है तो रख लो, रहने दो। अब ध्यान दो, एक्स प्लस वाई का मान 124, एक्स प्लस वाई का मान कितना रख दो 45, उठा के यहाँ रख दो। एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 45। अब देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डॉक्टर समीकरण स्टडी सर काट देखने होगा, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, हम अपने मन से नहीं दे दिए। एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दो 45, यहाँ पर रख लिख दे। चलो एक्स प्लस वाई बराबर 45 रखने पर सब एक्स्ट्रा दिमाग बना हुई रहेगा तो वहाँ ही बनेगा, वहाँ खुद तरह दो समीकरण कैसा गया, दो समीकरण तो मिल ही नहीं रहा है अभी तक, तो मिला ही नहीं। जब तक यहाँ पर मान रखेंगे नहीं, देखो यहाँ पर रखा हुआ मान बीच माइनस का 5, इसका कितना हो गया 45, कितना है 45 प्लस 25 बराबर 124। अभी उसको सबर नहीं हुआ, अभी यार काम करवाएगा इसमें देखो पहले एक्स वाई 45 5 से कितना 5 25 5 25 और 5 चौके 20 और 20 और 2 22 कितना हो जाएगा 22 225 अब बराबर 124। इसको भेज दो उधर, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 25 छोड़ दिए, कहाँ 25 25 छोड़ में दिए, बनाएंगे। 25 छोड़ दिए, 5 25 के 5 हासिल 2 5 भरने बोल देता है, फिर लचा हो जाता है और प्लस 25 छूट गया सही में, प्लस का ही प्लस का 25 अब बराबर 124। अब दोनों को इसमें क्या करें घटा देंगे, घटाएंगे ना 225 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 200, लेकिन -200 क्योंकि माइनस में से प्लस घटाए हैं, माइनस में से प्लस घटाए हैं, चिन्ह बड़का वाला आता है, बड़का कौन है यहाँ पर 225, तो हमारा हो जाएगा -200, कितना हो जाएगा -200, कितना हो गया एक्स वाई और माइनस का 200 और बराबर 124। इसे सवाल लेके भेजो, कोई मास्टर यहाँ पर हिलवा नहीं करेगा, मास्टर खुद नहीं होगा, ट्राई कर लो नहीं होगा, एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। अभी इतनों पर सबर नहीं हुआ, अभी देखो ना और करवाया कैसे से, इतनों पर भाल आ जाएगा, इतने पर नहीं होगा, देखो ना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक्स वाई बराबर 124 इस जाएगा उधर, क्या हो जाएगा प्लस में 200 कितना हो गया एक्स वाई बराबर 200 ऐसा कितना 324 कितना हो जाएगा 324। इसको समीकरण कितना पड़ा एक्स प्लस वाई का मान तो है 45, लेकिन एक्स वाई का मान आया हमको, इसका मान आया एक्स वाई का मान आता। अगर एक्स माइनस वाई का मान हमको आता था तो फटाक से सॉल्व हो जाता, नहीं अगर एक्स वाई का मान दे देता तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। लेकिन चलो एक्स वाई का मान नहीं है तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो इसको हम इधर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर वो क्या आएगा, यहाँ -2a भी आएगा, यहाँ पर +2a भी आएगा। ध्यान दो, यहाँ आएगा -2a भी और यहाँ आएगा +2a भी। दोनों को बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर हम -4xy कर देते कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से निकलेगा +2xy +2, इतना करना ही पड़ेगा ना तो सारा उत्तर नहीं आएगा, इतना करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा +2xy प्लस इतना सवाल ऐसा इस तरह होता है ना 10वां में देगा इस तरह सवाल, लेकिन पूछा एग्जाम में इस तरह सवाल कंपटीशन में आता है, यहाँ पर दे दिया उठा के एक्स प्लस क्या ना x + 2y यहाँ से आएगा, यहाँ कितना है -4xy, -4 में से 2 प्लस करेंगे तो -2x बचेगा, मतलब ये वाला क्या हो गया बराबर, ये इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। तुम लोग से नहीं होगा, पढ़ा देंगे फिर भी नहीं होगा, अगला टेस्ट में फिर दे देंगे थोड़ा सा डाटा बदल करके, ये डाटा खाली बदल देंगे, नहीं होगा गारंटी है। हम ट्राई कर लेंगे अगला टेस्ट में कोनो में सेम सवाल दे देंगे, खाली डाटा चेंज कर देंगे। ये दोनों क्या हो गया बराबर, जबरदस्ती इसका मान निकाल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, रूल से नियम कर सकते हैं मैथ में, फ्रीडम इतना है, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर, तोड़ के दिखा दे, देखो इसको तोड़ेंगे तो a² + b² - 2 भी आएगा, यानी कि x² + y² हम पर -2xy आएगा, और यहाँ तोड़ेंगे तो x² + y² + 2xy आएगा, और +2xy - 4xy - 2xy बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गई? समझ गई तो आगे कर लो। एक्स प्लस वाई का मान तुमको है पता कितना 45, यहाँ 45 का स्क्वायर
तुम्हें को स्क्वायर रूट नहीं आता है, -4 गुना एक्स वाई का मान यहाँ निकालेगा कितना 324। कितना है एक्स वाई का मान 324, यहाँ पर 324। अब 45 का स्क्वायर कितना 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना 1625 नहीं होगा 45 का स्क्वायर शायद 20-25 होगा 20-25 देखो नहीं पता है देखो यहाँ 5-25 के 5 हासिल 2 5 को 20 20 दूना 40 40 से 2 42 के 2 हासिल 4 4 चौक 16 4 20 20-25 कितना हो जाएगा 20-25। देखो यहाँ पे 3 चौके 1200 3 चौके 1200 24 चौका कितना 96 396 1296 कितना आएगा 1296 नहीं आएगा गुना करेंगे तो नहीं होगा। अगर मान लो अगर 300 अगर है ये 2 को 2 4 को भूल जाओ मान लो 300 है 300 चौके 1200 4 300 चौके 1200 और 24 चौके 96 1296 नहीं होगा 1296। हम अलग से कोनो गुना करते हैं गुना भाग कोनो नहीं करते हैं तब डाटा पूछ कर रहा है पर बड़का पूछ रहा है टाइम चली गया। देखो यहाँ पे 15 में 6 गया कहे ना 13 साल से बना रहे हैं तुम लोग 4-5 क्लास बना रही हैं तो अंतर तो कुछ आएगा जरूर लेकिन फिर भी सिखा तो रहे हैं ना सीखो सिखा तो रहे कैसे से बन रहा है बस प्रैक्टिस करो हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9 आई 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2 घटा रहे हैं आई 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया देखो 2 घटा गलती नहीं हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा तब 729 बचेगा नहीं 729। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया कितना आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया कितना 729। अगर ये स्क्वायर उतार देंगे इधर क्या चढ़ेगा इधर रूट चढ़ेगा क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा और रूट चढ़ेगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 27। 729 का बराबर कितना 27। आप देखो x माइनस वाई निकाल लिए x माइनस वाई निकाल लिया x प्लस वाई पता है आप समीकरण क्या करेंगे एक इसको हल कर लो 2 तो वहाँ कर दिए इसको 3 कर दो 1 और 3 को हल कर दो 1 और 3 को हल कर दो तो हमको x और y का मान निकल जाएगा। देखो सेम संख्या एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो बड़का है कौन है ना बड़का कौन है बड़का निकालना तो जोड़ के आधा छोटा निकालना तो घटा के आधा बड़का निकलेगा यानी x का मान तो x का मान निकालने कितना हो जाएगा 45 और 27 कितना हो गया 45 20 65 x का मान पिता 36 साल का पिता 36 साल का और छोटका निकालना है तो घटा के आधा तो 45 में से 70 घटा कितना बचेगा 15 में 7 किया कितना बचेगा 15 में 7 किया 15 में 7 कितना बचेगा 15 में 7 8 18 साल 18 आएगा ना 18 का था 9 वर्ष का हो जाएगा कौन वाई का मान 9 साल यानी कि पुत्र 9 साल का और पिता 36 साल का दोनों को जोड़ो तो आ रहा है 45 बिल्कुल आ रहा है 45 जोड़ के। अब देखो यहाँ बैठा कर चेक करना है तो यहाँ बैठा कर बैठा कर चेक कर लो या इतना आ रहा है यहाँ से चेक कर लो एक्स वाई गुना करो देखो इतना आ रहा है यहाँ जहाँ से मर्जी वहाँ से चेक कर लो है ये हो गया। यहाँ आप लिख देना अतः बैठाने की जगह नहीं है ये लिख दें इधर समीकरण हल कर लेगी ना इसको हल करके नहीं निकाल लेगी ये तो सिंपल समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ लिख लेना समीकरण 1 एवं 2 नीचे कट रहा होगा हैं। अतः पिता की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर कितने साल हाँ 36 वर्ष एवं किसका पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र का वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु हटो का की हटा वर्तमान आयु वर्तमान तो लिखा हुआ तुम यह गलती करेगी मोबाइल बताओ नहीं वर्तमान आयु या उम्र लिखो कै वर्ष 9 वर्ष इसको बॉक्स करके उत्तर लिख दो हो गया खत्म। लेकिन सवाल था अच्छा तो समय बनने वाला था अभी भी नहीं बनेगा अभी आप दिखा दिए ना ऐसे बनेगा नहीं बनेगा।